Bismillahirrahmanirrahim. Calculation of partial pressure of a gas. The partial pressure of any gas in a mixture of gases can be calculated. गैसेस मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वन नोज द मास ऑफ दैट गैस। कि जब हमें उस गैस का मास मालूम हो। जिस गैस का हमने पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करना है उसका जो मास है उसके बारे में हमें पता हो, उसके नंबर ऑफ मोल्स जो हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके बारे में पता हो, और इसके साथ साथ जो टोटल प्रेशर है मिक्सचर का, गैसियस मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर है उसका भी पता हो, एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर, और मिक्सचर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके बारे में भी हमें पता हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम गैसियस मिक्सचर के अंदर किसी भी गैस का हम पार्शियल प्रेशर जो है वो हम मालूम कर सकते हैं अगर हमें मास ऑफ द गैस का जो मास है उसके बारे में पता हो, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके बारे में पता हो, जो टोटल प्रेशर होता है गैसेस का उसके बारे में पता हो, या और फिर कितने नंबर ऑफ मोल्स जो हैं उस मिक्सचर के अंदर मौजूद हैं। अगर उन चीज़ों के बारे में हमें पता होगा तो हम फिर किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। In order to have a relationship, let us suppose that we have a mixture of a gas A. हमारे पास एक मिक्सचर है गैस A का एंड गैस B, यानी हमारे पास एक मिक्सचर है उसके अंदर गैस A भी है गैस B भी है। ये दो गैसों का जो है ये मिक्सचर है। दिस मिक्सचर इज इनक्लोज इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम B। ये जो है एक कंटेनर के अंदर हमने उनको वो रखा हुआ है और उसका वॉल्यूम जो है वो V है। द टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी दोनों जो गैसेस हैं उनका जो टोटल जो प्रेशर है वो कितना है 1 atm। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस A एंड B आर Na, यानी दोनों जो गैसेस हैं उनके जो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, वो Na हैं एंड NB रिस्पेक्टिवली। जो गैस A है उसका जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वो Na हैं, जो B है उसके NB हैं। if they are maintained at temperature T, जो टेम्परेचर जो है वो T है, then PTV is equal to NTRT। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर द मिक्सचर ऑफ गैसेस, अगर हम दोनों गैसेस को लेते हैं A को B को B, तो फिर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये वाली बनती है। अगर हम लेते हैं गैस A के लिए इक्वेशन, तो फिर हमारे पास इक्वेशन जो है वो ये वाली बन जाएगी। अगर हम लेते हैं गैस B के अकॉर्डिंग इक्वेशन, तो फिर इक्वेशन जो है हमारे पास ये वाली है। यानी यहाँ पर 3 इक्वेशन दी हुई हैं, एक मिक्सचर के लिए हम यूज कर रहे हैं और एक जो है वो गैस A के लिए और एक है गैस B के लिए। तो कहता है कि हम डिवाइड द फर्स्ट 2 इक्वेशन, जो पहली दो जो इक्वेशन हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या है PTV, ये PTV जो है वो इसको डिनोमिनेटर में ले लिया गया है और A वाले को नोमिनेटर में, तो इनको हम ये ले लेंगे। तो इसके साथ क्या होगा, V जो है ये V के साथ कैंसिल हो जाता है, RT जो है वो RT के साथ कैंसिल हो जाता है। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आती है वो PA, यानी प्रेशर A जो है ये गैस A का जो प्रेशर है और फिर जो टोटल प्रेशर है, फिर नंबर ऑफ मोल जो है वो गैस A के हैं और नंबर ऑफ मोल दोनों गैसेस के हैं। हमारे पास ये वाली इक्वेशन जो है वो आ जाती है। अगर हमने गैस A का पार्शियल प्रेशर हमने फाइंड आउट करना है, हम ये वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे।
तो इसको हम रीअरेंज करके, यानी इक्वेशन 9 जो है इसको हम रीअरेंज करके हमारे पास जो इक्वेशन 10 जो है वो आ जाती है। ये पीटी जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास जो है इक्वेशन 10 आ जाती है, जिसमें हम गैस ए का जो है वो पार्शियल प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी मिक्सचर के अंदर। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, अगर हमने हमने प्रेशर फाइंड आउट करना है किसका, गैस ए का, तो हमें नंबर ऑफ मोल चाहिए उस गैस के, फिर नंबर ऑफ मोल चाहिए टोटल जो है, और फिर जो टोटल जो प्रेशर है वो चाहिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 1 2 3 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज दी हुई हैं यहाँ पे पर भी 4 वैल्यू जो है वो दी हुई हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें पी ए जो है वो किस चीज के इक्वल है, अगर हम ये एन ए और एन टी जो है इसको हम ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन। अगर हम मोल फ्रैक्शन ले लेते हैं, फिर हम इस जो इक्वेशन 10 जो है इसको हम इस वाली फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर पी ए जो है वो किस चीज के इक्वल आ जाएगा, एक्स ए पी टी के। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ that gas multiplied by the total pressure of the mixture. Remember that mole fraction of any one of the gases in the mixture is less than unity. यानी ये 1 से जो है वो क्या होता है, कम होता है। Moreover, the sum of mole fraction is always equal to unity. ये 1 के इक्वल आ जाता है। थैंक यू।